सो पहला क्वेश्चन तो भाई यही है अभिषेक भाई, मैं देख रहा हूँ आप हर जगह फट रहे हो यार, मतलब जहाँ जाते हो, बड़ा चैनल छोटा चैनल हो, जहाँ पॉडकास्ट पे जा रहे हो आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आते रहते हैं, तो क्यों आते हैं ऐसे? मुझे भी सीखने मिले थोड़ा। यार देखो, ऑनेस्टली तो मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों का प्यार है, प्रेम है, बट मुझे क्या लगता है कि इसको भी मैं किस्से से बताता हूँ तो फिर आप समझ पाओगे क्या हुआ था। तो ना एक 1600s में एक डॉक्टर एर्गिस नाम के एक डॉक्टर थे, ठीक है। तो उस समय पे ब्लैक फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा था, एक बीमारी चल रही थी, काफ़ी लोग मर रहे थे उसके कारण। तो इन्होंने ना पब्लिकली आके सबको कहा, सारे डॉक्टर्स को कहा, ये कहा कि मैं भैया इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो लोग हंसने लग गए, बोले बताओ क्या सोल्यूशन है। तो उसने एक सोल्यूशन दिया। उसके जीवन काल में 40 साल तक उसको सब हंसते रहे, इनफैक्ट उसको असाइलम में डाल दिया, पागल खाने में डाल दिया, लास्ट में वो बंदा मर भी गया, ठीक है। उसके 100 साल बाद कोई एक अचानक से दूसरा डॉक्टर उठा, उसने सेम सोल्यूशन को फाइनली एक्सेप्ट करा। बोले देखते हैं भैया, वो डॉक्टर एर्गिस करके कोई एक ज़माने में था, उसको इस्तेमाल करके देखते क्या होता है। स्ट्रेंजली उस सोल्यूशन को लगाया और ये बीमारी का निचोड़ मिल गया। सोल्यूशन कितना सिंपल सा था पता है क्या है? एक्चुअली क्या हो रहा था कि उस समय पे डॉक्टर्स की कमी रहती थी। तो डॉक्टर्स की कमी होने के चक्कर में क्या रहता था कि जो सुबह सुबह डिलीवरी कर रहे हैं बेबीज़ की, वही शाम को जाके जो मृत्यु वाली चीज़ें होती हैं, जो मॉर्ग रहता है, वहाँ पर वो काम करते थे। वो ना हाथ नहीं धोते थे ढंग से, मतलब दे वर जस्ट यूजिंग नॉर्मल वाटर। तो उसके चक्कर में क्या होता था, इन्फेक्शन उनके हाथ में रहता था। तो नेक्स्ट डे जब वो विमेन की डिलीवरी करने जाते थे तो बच्चा होने से पहले बच्चा भी मर जाता था और विमेन भी मर जाती थी। तो इनका सोल्यूशन सिंपल सा था, क्लोरीनेटेड वाटर से अपना हाथ धोना शुरू कर दो, दैट्स इट। डिस्टिल्ड क्लोरीनेटेड वाटर से हाथ धो। तब लोग इसको मजाक समझते थे, बाद में उसको एक्सेप्ट किया। सो टेकिंग टू योर पॉइंट, मैं शायद कुछ बातें डंके की चोट पे सच्चाई वाली ऐसी चीजें कह लेता हूँ जो पहली बार लोगों को शौक लगता है, बट देन व्हेन दे शेयर इट अमंग्स द कम्युनिटी, उनमें से कुछ लोग आके बोलते हैं कि नहीं यार, ये बंदा, हमने ये जो कह रहा है हमने देखा है, हमने सहा है, ये चीज सही कह रहा है। फिर वो और 4 जन को स्प्रेड करते हैं, तो वो वर्ड ऑफ माउथ वहां से मोस्ट लाइकली स्प्रेड हो जाता है। यही वाली चीज़ है। और मेरा एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि भाई देखो, लोग इतने सारी बात कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा से कहना है, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो वो जो पहले ऑर्कुट में एक स्टेटस लोग डाला जाते थे, लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, तो अभी शायद वही वाला स्टेटस मेरा हो चुका है। सही है, तो यही वाली चीज़ है। नाइस। मैं एक चीज़ नोटिस करूँ ना अभिषेक भाई, तुम्हारे ना ओपिनियंस बड़े सीधे सरल होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, और लोगों को ना वो चीज़ कई बार बहुत पसंद आती है जब कोई एकदम बोले कि भाई, जैसे मैंने भी कई सारे आपके वीडियोज़ देखा हूँ, बड़े बड़े लोगों के सामने मतलब जो बातें कर देते हो डायरेक्टली, ऐसा 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 है, तो वो कई बार लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ना कई सुनते नहीं है लोग डायरेक्टली ऐसा किसी के मुंह से सुनना, तो वो चीज़ काफ़ी हिम्मत वाली होती है यार। बस दुआ है। और मेन चीज़ क्या रहती है कि बहुत सारे लोगों को शायद पता भी रहती है, लेकिन उनको डाउट रहता है। नो वन इज गोइंग टू कम एंड वैलिडेट। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जब मैं वैलिडेट कर देता हूँ और कोई अगर मेहनत करके जाके उस चीज़ को चेक करता है, तब उसे रियलाइज होता है यार बात तो सही हुई। कोई ऐसा इशू तो नहीं हुआ अभी तक? मतलब यार देखो, नोटिस हो आते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। आज के पॉडकास्ट में भी अगर हम कुछ बड़े लोगों की बात करेंगे तो पीपल विल गेस ओवर देयर इन द कमेंट सेक्शन। कुछ लीगल हम लोगों ने टैकल भी किए हैं उस बेसिस पे, तो कुछ थोड़ी बहुत हल्के फुल्के ऊपर नीचे चलती रहती हैं, बट देन दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन आई हैव पिक्ड अप। राइट, वाली चीज़ है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।